हेलो बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी सेकंड पोम 10th क्लास की और उसका नाम है फायर एंड आइस। और इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो आपकी बेसिक जितनी भी पोम होंगी उसके अंदर आप देखोगे कि वो बताते हैं कि किस तरीके से आप छोटे छोटे इंसिडेंट के थ्रू अपनी लाइफ में कुछ सीखते हैं, कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पोम। द वेरी फर्स्ट लाइन, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. बेसिकली इस पोम के अंदर जो इसका सेंट्रल थीम है, जो उसके अंदर चीज़ें आपको बताई गई हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन अभी हम इसका लाइन टू लाइन मीनिंग देखेंगे। ठीक। The poet is analyzing about the end of the world. The poet provides and deals with two possible causes for the end of the world. इस पोम के अंदर जो पोएट है वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, संसार का अंत कैसे होगा। और संसार का अंत उन्होंने जो उनके माइंड में है, उनके अकॉर्डिंग है, उसके टू कॉजेज हो सकते हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं और उन कारणों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। He considers the age-old question of whether the world will end in fire or in ice. कि या तो संसार का अंत अग्नि के द्वारा होगा, फायर के द्वारा होगा, या फिर इस संसार का अंत कैसे होगा, आइस के द्वारा होगा। ठीक है। Both the two reasons contrast each other and are equally opposite to each other. दोनों ही जो यहाँ पर आपको दो रीजन दिए गए हैं, दोनों के दोनों रीजन क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मीन्स वन साइड इज फायर एंड अनदर साइड इज आइस। तो दोनों के दोनों रीजन एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है। साथ ही ऑन वन साइड ऑफ द डिबेट आर दोज पीपल हु आर इन फेवर ऑफ फायर। कुछ वो लोग हैं जो फायर के फेवर में हैं और कुछ लोगों का जो विश्वास है वो ये है कि दे बिलीव दैट इट विल बी द हीट एंड द पैशन विच विल लीड द ह्यूमैनिटी द वर्ल्ड टू द एंड। उनका कहना यह है कि कुछ लोग हमारे ऐसे हैं इस वर्ल्ड के अंदर जिनका ये मानना है कि जो इतने ज़्यादा पैशनेट है और उनके अंदर इतनी अपने पैशन को लेकर हीट भरी हुई है कि ह्यूमैनिटी जो है वो इसी वजह से समाप्त हो जाएगी। On the other side of the debate are those people who favor ice and feel that it will be the ice which will freeze the world. कि जो आइस है वो पूरे संसार को जमा के रख देगी और उसकी वजह से ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। Frost is providing a powerful statement on the subject of greed and jealousy. He is saying that above anything else, even hatred, which is the trait of humanity, is most likely to lead the world to its demise. Okay? तो यहाँ पर जो आपके सामने बात आ रही है वो आ रही है कि जो फ्रॉस्ट है, जो आपके पोएट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इज प्रोवाइडिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट। वो एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट के साथ में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के अंदर ग्रीड है, ग्रीड समझते हैं आप लोग, लालच, जो लोगों के अंदर लालच है और जो लोगों के अंदर जेलसी की फीलिंग है, यही दो मेन कॉजेज हैं जिसको उन्होंने आइस से और फायर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक। ही इज सेइंग, वो क्या कर रहे हैं, दैट अबव एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज से ज्यादा, इवन हेटेड, हेट से भी ज्यादा, विच इज द ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी, इज मोस्ट लाइकली टू लीड द वर्ल्ड टू इट्स डिमाइज। कि जो जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हेटेड की भावना है, दूसरों के प्रति उनके मन में अच्छी इच्छाएं नहीं रहती हैं, तो ये जो ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, ये एक ट्रेट है। ट्रेट समझते हैं आप लोग? मतलब इसका अर्थ है यहाँ पर कि ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है और मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि ये जो वर्ल्ड के डिमाइस का, वर्ल्ड के समाप्त होने का यही रीजन होगा। डिमाइस मतलब यहाँ पर एंड से आना है। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट for destruction ice is also great and would suffice. Okay? तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर संसार को, यहाँ पर जो आपका एक वर्ड आया है पेरिस, पेरिस का मतलब होता है टू एंड। ठीक है, समाप्त। तो अगर संसार दो बार समाप्त होता या हो सकता है तो क्या होगा? मैं ऐसा सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि लोगों के अंदर इतनी हेट की भावना भरी हुई है टू से दैट for destruction ice is also great and would suffice। क्या हो जाएगा
कि इसके द्वारा भी संसार का अंत हो सकता है। अब हम इसका लाइन टू लाइन मीनिंग देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू। सो जस्ट गो फॉर इट। यस, द पोएट इज वेरी मच श्योर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी। पोएट इस बारे में बिल्कुल श्योर है कि क्या होना है, ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन तो होना ही होना है, मतलब इसकी समाप्ति तो होनी ही है। He first talks about the destruction caused by fire। सबसे पहले उन्होंने बात कर रही है फायर के बारे में कि फायर से कैसे डिस्ट्रक्शन होगा, एंड इन केस दिस फेल्स, और अगर फायर से ये अंत नहीं होता है तो क्या होगा, देन आइस विल रिजल्ट इनटू हेट्रेड दैट विल एंड ह्यूमैनिटी वन डे। तो लोगों के अंदर जो हेट्रेड की भावना है, एक दूसरे के प्रति जो जेलसी है, वही क्या कर देगी, वही इस ह्यूमैनिटी का, इस संसार का अंत कर देगी। फ्रॉस्ट गोज on to discuss in a more understanded manner the power of hate। अब वो उस चीज को और ज्यादा आपको डिटेल में समझा रहे हैं कि the power of hate, the power of hate, समझ रहे हैं आप इस वाली बात को, which is symbolized in the poem by eyes। किसके द्वारा, हेट की पावर को किसके द्वारा सिंबलाइज किया है, आपकी आइज के द्वारा, ठीक। हेट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर। और हेट भी इतनी ही पावरफुल होती है जैसे कि हमारी जो डिजायर्स हैं। डिजायर्स कुछ आपकी अच्छी डिजायर्स होती है, लेकिन कुछ हमारे डिजायर्स काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि मतलब वो अप टू द मार्क नहीं होती है। तो उन डिजायर्स की यहाँ पर बात हो रही है कि वो भी इतनी ही पावरफुल है जितनी कि हमारी डिजायर्स पावरफुल होती हैं। विच डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट इज जस्ट एज ग्रेट एंड पावरफुल। जैसे कि डिजायर्स फटाफट से क्या कंज्यूम कर लेती है, हेट को भी अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है, और ये भी इतनी ही पावरफुल है जितना कि किसी व्यक्ति के अंदर हेट पावर होती है, ऐसे ही डिजायर भी पावरफुल होती है। इनफैक्ट बाय एंडिंग द पोम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट, और ये जो पोम है आपकी, ये एंड भी किस पे हो रही है, हेट के कॉन्सेप्ट पे आके एंड हो रही है। फ्रॉस्ट डायरेक्ट्स द रीडर टू द शाय यट restraint devastation that hate can produce। Hate can occur and linger to people's mind। hate क्या करती है, hate लोगों के दिमाग में जाके linger, चिपक जाती है, उनके साथ में कांटेक्ट बना लेती है, उनके माइंड के साथ में। एंड हार्ट्स ऑफ ईयर्स समटाइम्स इवन लाइफटाइम्स, और ये हमेशा के लिए दिलों में घर बना देती है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके अंदर हेट आ गई है तो जरूरी नहीं है कि वो समय के साथ निकल जाए, कई बार वो सालों तक आपके अंदर रहती है, और कई बार क्या हो जाता है, लाइफ टाइम तक भी वो हमारे अंदर रहती है। हेट इज प्रेजेंटेड बाय हैविंग द एबिलिटी टू लीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और हेट के अंदर इतनी पावर है, देखो इस चीज को आप कैसे समझोगे, कैसे समझ पाओगे कि हेट के अंदर की जो पावर है उसके बारे में बात की है। ये हेट ही तो है जो आज के टाइम पर इतने वॉर्स चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये हेट है, ठीक है। तो हेट क्या करती है, हेट डिस्ट्रक्शन का, इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का, जो भी आपकी वर्ल्ड वॉर्स हुई है उनके पीछे कहीं ना कहीं रीजन क्या है, किसी ना किसी प्रकार का हेट है, ठीक है। सो इफ इट वर टू हैपन फॉर अ सेकंड टाइम, again providing a powerful warning against this human fallacy, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग। और लोग क्या करेंगे, लोग अपनी फैलेसी यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस संसार को हेट से या डिजायर से खत्म कर देंगे, ठीक है। सो ये आपकी पोम थी, लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। सो कंक्लूजन क्या है, या आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई इस पोम की थीम क्या थी, इसका प्लॉट क्या था, तो आप इसके बारे में बात करेंगे। द पोम इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव एंड हैज टू पॉसिबल फॉर्म्स। कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी पावरफुल एंड दे हैव, वो उनके अंदर पूरी क्वालिटी होती है, पूरी की पूरी पावर होती है दैट दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सो दिस was your poem, and your poem was fire and ice। fine, so hopefully आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी, and I will be back with the new poem, and till then अच्छे से पढ़िए, लर्न कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालिए, I will sort out that। okay, thank you so much and take care।